वेल गाइस, तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, पर थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियो को बना नहीं पा रहा था। तो आई होप आप लोग समझोगे। तो चलिए फिलहाल हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन एक विलेज के अंदर आ चुका था जहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस ने अटैक कर दिया था। पर हाउचेन अपने साथियों के साथ में मिलकर वहाँ पर मौजूद सारे डीमंस को मार देता है। सीमा सियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि अगर ये सारा मिशन ऐसा ही होता तो हमारे लिए इस मिशन को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। हाउचेन उसको खुश होने से मना करता है और कहता है कि हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि हमको हंट करने के लिए वहाँ पर ड्रैगन हंटिंग ग्रुप होने वाला है। और बताता है कि ये जो ड्रैगन हंटिंग ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बंदे हैं वो सभी लेवल 7 के ऊपर हैं और इनके जो भी कैप्टन होते हैं वो सभी लेवल 8 के ऊपर होते हैं। तो हम सभी को काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहना होगा। तो अगले सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में मर्चेंट ग्रुप के साथ में डीमन टेरिटरी के अंदर के लिए निकल चुका था, जहां पर हमें मर्चेंट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि अब की बार काफी आसानी के साथ में डीमन टेरिटरी को पार कर रहा था। तो गाइस, अगर आप सभी को याद हो तो जब पिछली बार ये जो मर्चेंट ग्रुप था वो डीमन टेरिटरी के अंदर जा रहा था तो काफी सारे डीमंस ने इन पर अटैक कर दिया था, पर उस टाइम जो प्रिंसेस होती है वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उन सभी डीमंस ने प्रिंसेस पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मून डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने उस डीमन के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी डीमन होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वो सभी डर के मारे इनके मर्चेंट ग्रुप पर हाथ नहीं लगा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में एक सिटी के अंदर आ चुका था और वो अपने साथियों के साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है ताकि वो खाना खा सके। और हमें वहां पर दिखाया जाता है कि वो जो होटल होता है उसमें काफी सारे डीमन होते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन सभी डीमंस ने वहां पर ह्यूमंस को पकड़ कर रखा होता है और उनको चेन में बांधा होता है और उनको कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर जो हाउचेन के टीममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, पर हाउचेन उन सभी को शांत हो जाने को बोलता है। इसके बाद वो सभी वहां पर बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर मौजूद बंदे हाउचेन के टीम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी के टाइम में हाउचेन ने अपने सारे साथियों को मून क्लैन का क्लोथ दे दिया था, साथ ही उन सभी ने आई लेंसेस भी लगाया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों को भी देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो ह्यूमन है या डीमन। वहां पर जितने भी डीमन होते हैं वो हाउचेन के दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि ये जो सारे बंदे हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं और वो सभी कहते हैं कि हमें इन सभी से बचकर रहना होगा। तो अगले सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि नाश्ता करके वहां से निकल चुका था और वो काफी तेजी के साथ में जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। हाउचेन अपने साथियों से कहता है कि हमें डीमन गॉड को मारने से पहले अपने छोटे छोटे मिशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके साथी भी मान जाते हैं, जिसके बाद हाउचेन वहां पर कुछ टीम बनाता है जिसमें वो पहले टीम में खुद और कार्ड होता है, दूसरे टीम में जो होता है वो सीमासियान और लिन होता है, तीसरे टीम में वेंगुन और चेनिंगड़ होती है और साथ ही हमें दिखाया जाता है जो कि हान था, उसने वहां पर फ्लेम एम्परर के साथ में टीम बनाया था, क्योंकि हाउचेन ने वहां पर अपने दोनों सर्वेंट्स को भी बाहर निकाल लिया था ताकि जब भी इन पर कोई मुसीबत आए वो दोनों इनको बचा सके। और इसके बाद वो सभी अलग अलग निकल जाते हैं ताकि वो सभी डीमंस को मार सके। तो हम हाउचेन को देखते हैं जो कि कार्ड के साथ में जंगल के अंदर आ चुका था और वो वहां पर एक डीमन को खोजना स्टार्ट कर देता है जो कि लेवल 6 पर हो, ताकि वो उसको हंट कर सके, क्योंकि हाउचेन ने मिशन टावर से एक ऐसा भी मिशन लिया था जिसमें उसको काफी सारे लेवल 6 के डीमन को मारना था। तो अगले सीन में हमें लिन और सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनको अपने सामने एक डीमन दिखाई देता है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि ये जो डीमन था वो लेवल 6 पर था और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और उसको मारने के लिए आगे चले जाते हैं, जहां पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम दोनों इंसान हो ना। अब इसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। वो जो डीमन होता है वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा जोर जोर से बोलोगे कि हम यहाँ पर डीमंस को मारने के लिए आए हैं तो किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस हो। जो सुनकर वो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, पर मुझे मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला है।
और वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे साथियों को बुला लेता है जो कि टोटल 12 होते हैं, जो कि लेवल 5 पर होते हैं। अब इतने सारे डीमन को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, पर वो हार नहीं मानते। तभी वो डीमन उन पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन दोनों डीमंस के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो पूरे डीमंस को मार देते हैं। अब उन सभी को मारने के बाद वो दोनों वहाँ पर मेन विलन को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो वहाँ पर छुप चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर तभी वो डीमन उनके पीछे से निकलता है, जिसके बारे में उन दोनों को पता चल चुका था। तभी वो उन पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों अपने पावर का यूज करके उसको वहाँ पर फ्राई कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है, जिसका एक सामना एक डीमन के साथ में हो चुका था, जो कि इनविंसिबल था और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी लेवल 6 पर था। हाउचन उसके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसको उसके साथ में फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और वो भी इनविंसिबल टाइप का डीमन होता है। वो दोनों साथ में मिलकर हाउचन पर अटैक कर देते हैं, पर तभी कार्ड वहाँ पर आ जाती है और वो हाउचन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों मिलकर उन दोनों डीमन को मार देते हैं। तो साथ ही अगले सीन में हमें हाउचन के बाकी दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने आने वाले सारे डीमंस को मार चुके थे और वो सभी वापस हाउचन के पास में आ चुके थे। और वो हाउचन को बताते हैं कि हाउचन, हमने अपने सारे मिशन को कंप्लीट कर लिया है, हमें यहाँ पर जितने भी लेवल 6 के डीमन को मारना था हमने उनको मार दिया है और उनके कोड को ले लिया है। जो सुनकर हाउचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। उसके जो दोस्त होते हैं वो हाउचन से पूछते हैं कि हाउचन आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। हाउचन उन सभी को बताता है कि हमें जैकी क्लैन के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पर एक और मिशन है और हमें जाकर जैकी क्लैन के सारे डीमंस को मारना होगा। जो सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे और उन सभी के अंदर अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जोश था और वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है, जो कि जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन सभी को वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद वो सभी वहाँ पर छुपकर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे डीमन वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमंस का पीछा कर रहे होते हैं। हाउचन उन सभी ह्यूमंस को देखकर काफ़ी हैरान हो चुका था और उसके साथी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी किंग रेड के बंदे होते हैं और उनके पीछे जैकी क्लैन के काफ़ी सारे डीमन पड़े होते हैं और वो सभी बंदे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। हाउचन के टीम मेंबर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सारे किंग रेड के बंदे हैं, पर इसके बाद भी ये बंदे यहाँ से उड़कर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हाउचन भी इसकी वजह से काफ़ी हैरान था और इसके बाद वो आसमान में देखता है तो हमें वहाँ पर एक ब्लैक कलर के डीमन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से अपने पावर को नीचे छोड़ रहा था, जो कि एक लिक्विड के रूप में होता है और वो उन सभी बंदों के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से उन सभी के पास में जो उड़ने की पावर होती है वो ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सभी उड़ नहीं पा रहे होते हैं। हाउचन भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो इसके बारे में अपने साथियों को बताता है। कार्ड हाउचन से कहती है कि हाउचन, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाउचन भी काफ़ी परेशान था और इसके बाद वो कहता है कि ये तो किंग रेड के बंदे हैं, अगर ये इनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो आखिर हम इनके सामने कैसे टिक पाएंगे। कार्ड कहती है कि वो तो ठीक है, पर हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो डीमन हंटिंग ग्रुप है उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या कम हो जाएगी। हाउचन उसके बात को मान चुका था और इसके बाद वो वहाँ पर एक प्लान बनाता है और कार्ड से कहता है कि अगर हम आसमान में उड़ रहे डीमन को मार देते हैं तो इसकी वजह से नीचे जितने भी बंदे हैं उन सभी के पास में उड़ने की पावर आ जाएगी और वो काफ़ी आसानी के साथ में यहाँ से निकल सकते हैं। साथ ही वहाँ पर 2 लेवल 8 के डीमन भी थे, जिसकी वजह से हाउचन काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसके बाद वो कहता है कि अगर ये लेवल 8 का डीमन हमको नोटिस कर लेता है तो इसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर हाउचन यहाँ पर रिस्क लेने के लिए रेडी था और इसके बाद वो कार्ड को अपने प्लान के बारे में बताता है और बताता है कि तुम असेसन हो, तुम काफ़ी आसानी के साथ में जाकर उस डीमन को मारकर यहाँ पर ला सकती हो। वो उसके बात को मान जाती है और उस डीमन को मारने के लिए निकल चुकी थी और कार्ड काफ़ी आसानी के साथ में उसको मारकर अपने साथ में ले आती है और ये जो डीमन था वो भी लेवल 6 पर था।
पर कार ने काफी आसानी के साथ में इसको मार दिया था। जहां पर हम हाउचन को देखते हैं जो कि चेनिंगर से कहता है कि चेनिंगर तुम अपने मैकडोनाल्ड को इसका रूप ले लेने को बोलो। जो सुनकर वो उसको ऐसा करने को बोलती है, जो सुनकर जो मैकडोनाल्ड होता है वो उसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हाउचन उससे कहता है कि तुम वहां पर वापस जाओ और जाने के बाद अब की बार तुम अपने पावर को उन डीमन के ऊपर गिराना, जिसकी वजह से उन सभी के पास में जो उड़ने की पावर है वो खत्म हो जाएगी। और इसका फायदा उठाकर यहाँ पर जितने भी किंग रेड के बंदे हैं वो काफी आसानी के साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। मैकडोनाल्ड उसके बात को मान चुका था और वो वहां से निकल चुका था। और इसके बाद वो अपने ग्रीन लिक्विड को उन सभी डीमंस के ऊपर डालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमंस काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और वो उससे कहते हैं कि ब्लैकी आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अपने ग्रीन लिक्विड को इन सभी बंदों के ऊपर डालना है, तो आखिर तुम इस ग्रीन लिक्विड को हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। पर जो ब्लैकी होता है वो उनके बातों को नहीं सुनता और ना ही कोई रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से वो डीमन होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और वो कहते हैं कि ब्लैकी के साथ में कुछ गड़बड़ है। पर हमें दिखाया जाता है कि जो लेवल 8 के डीमन थे उनकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैकडोनाल्ड का पावर उस पर काम नहीं कर रहा था। तभी हम हाउचन को देखते हैं जो कि सीमा सियान को एक प्लान बताता है और बताता है कि मैं वहां पर फाइट करने के लिए जाऊंगा और सारे डीमंस के साथ में फाइट करूंगा। और जब वहां पर लेवल 8 के डीमन हमारे साथ में फाइट करने के लिए आएंगे तो तुम अपने पास से अपने वाले बम को निकालना और वहां पर फोड़ देना। जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कहता है कि अगर बम वहां पर फूटता है तो इसकी वजह से हमें भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। हाउचन टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि जब बम वहां पर फटने वाला होगा तो तुरंत ही मैं तुम सभी के साथ में अपने इटर्निटी टावर के अंदर चला जाऊंगा, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होगा। सीमा सियान उसके बात को मान चुका था। हाउचन उन सभी डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए निकल चुका था और जाते के साथ ही वो अपने लाइट स्वॉर्ड को निकालता है और मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। हाउचन का यह टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी काफी आसानी के साथ में मारे जाते हैं। हाउचन ने वहां पर काफी सारे डीमंस को मार दिया था, जिसकी वजह से जैकी क्लैन के जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और गाइस मैं आप सभी को जैकी क्लैन के बारे में बता दूं, डीमन टेरिटरी के अंदर काफी सारे क्लैन हैं पर जो जैकी क्लैन है वो उन सभी में काफी ज्यादा कमजोर है। इसके अंदर इसका जो सबसे पावरफुल बंदा है वो सिर्फ लेवल 8 पर ही है। और यहाँ पर जो दो बंदे थे जो कि लेवल 8 पर थे वो जैकी क्लैन के सबसे पावरफुल बंदे थे। और वो दोनों बंदे अपने साथियों को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर किंग रेड के बंदों के पीछे एक दो डीमन नहीं बल्कि हजारों के संख्या में डीमन पड़े हुए थे जो कि जैकी क्लैन के थे। और हाउचन ने वहां पर काफी सारे डीमंस को मार दिया था, जिसकी वजह से जो लेवल 8 के डीमन होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और हमें एक लेवल 8 के डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने भाले को बाहर निकाल लेता है और काफी फोर्स के साथ में हाउचन की तरफ फेंक देता है, जो देखकर हाउचन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस अटैक को कैसे रोकूं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फिर से जो थ्रोन ऑफ स्टील का नोवेल है वो इधर उधर हो चुका है और मैंने काफी ज्यादा आगे तक नोवेल को पढ़ा पर मुझे करंट एपिसोड का जो नोवेल है वो नहीं मिला और ना ही मैच किया, जिसकी वजह से जो अभी नोवेल चल रहा है मैंने वैसा ही एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो ऑफिशियल वीडियो में दिख जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और गाइस यहाँ पर जितने भी बंदे हैं जो कि BTTH के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि मुझे BTTH के वीडियो पर दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके थे, जिसकी वजह से मैं BTTH को अपने चैनल पर कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर एक और स्ट्राइक पड़ता है तो मेरा जो चैनल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने BTTH को अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो अगर आप सभी BTTH के लवर हो तो आप सभी रेओटाकू पर जा सकते हो। अगर वो चैनल आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जा सकते हो। मैंने वहाँ पर BTTH के एक्सप्लेनेशन के पोस्ट को डाला है, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे चैनल पर जा सकते हो। भले ही उस चैनल पर मुझे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है पर मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं वहाँ पर जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके क्वालिटी में आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जैसा क्वालिटी यहाँ पर होता है वैसा क्वालिटी मेरे छोटे चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं ऑफिशियल वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ में।